नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका कार नेशन स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। और पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बढ़ने, क्योंकि आज के दिन स्प्लिट को लेकर फाइनली वो खबर आ चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं FIS और DIS के आंकड़ा की। तो जी गैस, अपने आप में ही देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है कि FIS और DIS फिर से परचेस करना स्टार्ट कर चुका है। DIS की बात की जाए तो बहुत ही पहले से परचेस कर रहे थे, बट FIS की होल्डिंग की बात की जाए वो हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो जी गैस, ये माना जा रहा है रशिया यूक्रेन का जो मामला है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जैसे गैस मार्केट में एक बड़ी स्टेबिलिटी आती है ना, तो ऑफकोर्स गैस जो FIS होते हैं वो मार्केट में आते हैं। इसके पहले हम लोग को बताया भी था कि FIS मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करते हैं, बिकॉज इनके बाइंग के वजह से मार्केट में थोड़ी सी रौनक हमें देखने को जरूर मिलती है। तो जी गैस, फाइनली अगर आप देखें तो आज इन्होंने 3000 करोड़ के आसपास बाइंग करना स्टार्ट कर दी है। तो जी गैस, इसके पहले कंटिन्यूसली 5000 करोड़, 6000 करोड़, 7000 करोड़ के आसपास वो माल को सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी वीकनेस थी। तो जी गैस, फेड की बात की जाए, उनका जो लाइक टेक है कि आने वाले कल में इन्फ्लेशन को बीट करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको लेके वो काफ़ी एग्रेसिव है। बट ध्यान देने की बात उस तरह पे ये है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में MPC की मीटिंग होने वाली है, उस पर आपको फोकस ज़रूर होना चाहिए। फाइनली बात की जाए जुबलियंट फूडवर्क्स, जो बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिलती है, कोई दगी हुई कंपनी नहीं है। बट यस, इनके शेयर की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिला। तुझे गाइस, फाइनली जो इनके पहले जो इनका स्प्लिट अनाउंसमेंट था, उसका जो कंफर्मेशन डेट है वो हमें देखने को मिल चुकी है। तो इसका मतलब इसका जो फेस वैल्यू 10 है, वो आने वाले कल में 2 हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है, उसके बदले मिलेंगे 5 शेयर्स। मतलब आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, एक के मिलेंगे 5, 2 के मिलेंगे 10, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। बट जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी गाइस, 20 तारीख अगर आप देखें 20 अप्रैल, इनके रिकॉर्ड डेट हमें देखने को ज़रूर मिल रहे हैं। तो जी गाइस, रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या है, उसके पहले एक दिन पहले आपको अच्छे से पता है कि एक्स डेट होता है, उसके एक दिन पहले अगर आप बाई करते हैं तो ही आपको लाइक एलिजिबिलिटी होगी। इसका मतलब 20 तारीख है तो ऑफकोर्स 19 भी नहीं, इवन दोस्तों अगर आप 18 को बाई करते हैं तो ही आप एलिजिबल होंगे। तब के पास ऑलरेडी अगर ये शेयर है तो ऑफकोर्स आपको मल्टीपल नंबर्स ऑफ शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। और रही बात अगर आप 18 तारीख से पहले खरीदते हैं, 18 तारीख तक इवन खरीदते हैं, तो आपको एक के बदले 5 शेयर ज़रूर मिलेंगे। बात की जाए अब खरीदना है या फिर नहीं खरीदना, इसके ऊपर मैं टिप्पणी दे दूँ। कंपनी की बात की जाए, मुझे ऐसा लगता है इसकी QSR चेन पे अगर आप तलाश कर रहे हैं ना कि आने वाले कल में रेस्टोरेंट बिजनेस कौन से टॉप क्लास है, तो कैसे ये कंपनी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलती है। बट येस, ऑल टाइम हाई से हमें 40% डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज रिलैक्सो की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, सब में हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में कैसे एक फेज़ होता है, अभी के टाइम अगर आप देखें 4600 का जो स्टॉक है 2600 के भाव पे जरूर आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ गाइस कि इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करिए। डाउन साइड की बात की जाए, मुझे बहुत ही कम डाउन साइड की उम्मीद दिखाई पड़ती है। बहुत ही खराब केस हुआ तो हो सकता है यहाँ से और भी 100, 200, 300 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो जाए। बट लॉन्ग टर्म अगर आप 3 साल, 5 साल होल्ड करते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर जुबलियंट फूडवर्क्स की बात की जाए, ये अगर नंबर 1 कंपनी है तो सोचिए इनके पीयर्स बहुत ही छोटी कंपनी है। तो देवयानी की बात की जाए और ये बारबेक्यू नेशन, अगर उन समय रैली कंटिन्यू हो रही है अनलॉक के थीम की वजह से, तभी के टाइम में खराब सेंटीमेंट में अगर आप इसको ग्रैब करते हैं, अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% का आसपास वेटेज देते हैं, तो खराब नहीं है। बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर करना क्या है। एक ही बात मैं बोलूँगा कि होल्ड करिए। कंपनी की बात की जाए, लॉन्ग टर्म बहुत रिवॉर्डिंग है। और रही बात स्प्लिट के बाद, बहुत ऐसे निवेशक हैं जिनका लाइक परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 6% के आसपास ही है इस कंपनी में, तो वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। कंपनी की बात की जाए बहुत ही अच्छी है। बट ये CEO ने हाल फिलहाल में रिज़ाइन दिया था, तो इस बात को आप ज़रूर पे ध्यान लगा सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए, ऑफकोर्स इसमें हाँ ही रहेगी, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे पैसे बनाए हैं। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में इनकी और ही पकड़ मजबूत ज़रूर हो सकती है। ये हुए तो कंटिन्यू करें, आपको एक के बदले 5 मिल जाएंगे। और खरीदना चाहते हैं तो 18 तारीख तक गैस जो डेट है उसको आप फोकस जरूर कर सकते हो। बात की जाए 1 डे के चार्ट में, ऑफकोर्स गैस मैं चार्ट दिखाता, बट स्टॉक फटाफट कवर करना होता है, तो ऑफकोर्स मैं दिखा नहीं पाना। तो 1 डे के चार्ट में गैस एक कॉन्सोलेशन फेज है और जल्दी गए जो बॉलिंजर वेट का जो विथ है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर 2300 का लेवल तोड़ेगा ना, इनके लिए 2550 और 2600 का जो जर्नी है बहुत ही आसान वे से देखने को मिल सकता है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें दीपक नाइट्रेट 1% के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो पूछते भी हैं कि सर ये क्यों गिर रहा है, सर ये भाग रहा है, बहुत ही पॉइंट वाले क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया भी साफ साफ कि एसआर का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू है, बिकॉज क्रूड पे बहुत ही कम डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। मार्जिन इशू नहीं होता ना गैस। ये भी के टाइम में 3500 का स्टॉक हुआ करता था, बट अभी के टाइम आपको अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं।
अब बहुत लोग वेट भी कर रहे हैं कि 1700 जाएगा, 1800 जाएगा तो ही मैं निवेश करूँगा। गलत स्ट्रैटेजी है। ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तब चाहें तो SIP के वे में धीरे धीरे हर एक 100-150 के पॉइंट पे फॉल पे निवेश कर सकते हो। लिए हुए हैं 2000 के लेवल पे, 1500 के लेवल पे, 2200 के लेवल पे, 2500 के लेवल पे आराम से कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही टॉप क्लास है और एक बार रिवर्सल देगी तो जो है गैस इसमें और भी तेजी आ सकती है। मार्ट की बात की जाए, कल दोस्तों मैंने एनालिसिस करी भी थी कि इसने 4000 का जो लेवल है उसको तोड़ दिया और कैसे अगर 200 का मूविंग एवरेज छूटता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे 15-20% जो डाउन साइड है वो पॉसिबल हो सकता है। बट इससे घबराए बिल्कुल बिना, अच्छी कंपनी सही भाव पे जो मिलती है ना वो अपने आप में ही काबिल तारीफ होती है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें एट द एंड में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिली है। कंपनी की बात की जाए, बहुत शानदार बिजनेस मॉडल। मुझे लगता है कि इसकी कंपनी आने वाले कल में 10-15 साल क्या 20 साल तक टिक सकती है बस। यस, ऑनलाइन प्रेजेंस में जो पीछे कंपनी है उस पर सोचना पड़ेगा। और रही बात वैल्यूएशंस की, तो कैसे अच्छी कंपनी का वैल्यूएशंस आपको हमेशा महंगा मिलता है। तो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले क्वार्टर में फिर से नंबर्स में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल सकता है। गिरता है तो आपके लिए लाइफ टाइम का मौका होगा। और धीरे धीरे जल्दीबाजी मत करिएगा, बिकॉज कोई भी कंपनी 3 साल में 5-6 गुना पैसा करेगी, 1 साल नहीं भी चलती है तो वहाँ पे गैस कंपनी खराब नहीं होती। आपको कंपनी का जो शेयर प्राइस गिर रहा है इसके पीछे का वजह पता होना जरूरी है। तो मार्जिन का इशू अगर एक बार ठीक होगा तो गैस कंपनी फिर से यहाँ से रिवर्सल जरूर दे सकती है। बात की जाए पेटीएम से IRCTC की बात की जाए, टाई अप होता हुआ देखने को मिल रहा है। पेटीएम को यूज़ करके IRCTC के प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी टिकट बुकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं उसको भी अवेल करवा सकते हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 1.5% के आसपास डाउन साइड देखने को जरूर मिला है। कंपनी का नेचर ही ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसके पहले गैस 50% ऑफ था। आप देख सकते हैं कि मार्केट में जब करेक्शन हुआ था ना 50% ऑफ था, फिर गिरा, फिर भागा। OFS की न्यूज़ हमें देखने को मिली और फिर सभी के टाइम में कॉन्सोलेशन फेस में। तो कंपनी बहुत ही शानदार है और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में आप चाहें तो अगर PSU पे अगर आप दूर भागते हैं तो छोड़ दीजिए, बट PSU में अगर आपको टॉप क्लास कंपनी चाहिए जो कभी डूबेगी नहीं तो IRCTC का एक एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है। आज लोग भाग रहे हैं, कल यही प्राइस आपको दोगुने भाव में मिलेगा। जब आने वाले 3-4 साल आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो कंपनी अच्छी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छी खासी बिजनेस मॉडल है, ग्रोथ भी काफ़ी लाइक इमेंस में देखने को मिलता है आपके पास है। आप कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में गए छोटी मोटी गिरावट होती है बट उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस फिर से रिवर्सल ज़रूर दे सकता है। इसकी बात की जाए, बड़ी उछाल नहीं है। सेम निपॉन इंडिया में HDFC AMC में वही कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो हमें फ्लैट क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, मैं बोलूँगा कि इसको भी आप कंटिन्यू करें। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, कोई भी मुझे ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ता। डेट फ्री कंपनी है, आपको बहुत ही अच्छा खासा लेवल से मिल रहा है। अगर आपने लिया हुआ 3000 के आसपास, 2800 के आसपास, 2500 के आसपास, पैनिक ना करें। अभी के टाइम बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। तो मैंने आपको दिखाया ना FIS का आंकड़ा। अगर दोस्तों FIS जिस रफ्तार से बेच रहे थे फिर से अगर बाइंग करते हैं तो इन सब स्टॉक्स में फिर से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। इसकी बात की जाए, बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर 4000 का स्टॉक है, अभी 2000 के नीचे आ चुका है। तो इन्हीं का इस बीच में आपको पता है इनसाइड ट्रेडिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। यानी कि अगर MD हो गए, CEO हो गए, कोई भी गैस इनसाइड ट्रेड लेते हैं और उससे बेनिफिट लेते हैं तो गैस ये बहुत ही मैं बोलूँगा कि बहुत ही ख़राब चीज़ है। बिकॉज इतनी बड़ी कंपनी है, 6500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, क्या 200-2-3 करोड़ के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग करना। कंपनी के प्रोमोटर सही होते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर होता है। इसके पहले का इसे 2800 के आसपास आया भी था। मैंने बताया था कि आप इसको अवॉइड करना पसंद करें, नो फ्रेश एंट्री और अपना स्टॉप लॉस ले काम करें। मैं अभी बोलना चाहूँगा इसमें अभी के टाइम में फ्रेश एंट्री करना सही नहीं है, बिकॉज हर एक प्राइस राइस पे इस पर एक सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। तो अभी के टाइम में अवॉइड कर लिए हुए हैं तो लॉस में बेचने के टाइम आपको नहीं दूंगा अनटिल अनलेस ये 2000 के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई पड़े। तो जिनका इस 2000 का स्टॉप लॉस सब चाहें तो लेके अपना जो पोजीशन उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और रही बात फ्रेश एंट्री की एवरेजिंग करने के लिए अभी के टाइम में क्लियरली अवॉइड करिए। देखिए कि आने वाले कल में जो दिशा है और जो नंबर्स हैं वो कैसे देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए पेटीएम, बहुत बड़ा लेसन इसने सिखाया। ऑफ कोर्स गाइस पेटीएम के बाद ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट नहीं हुई है, सब में हुई है। बट पेटीएम का दोस्तों जो वैल्यूएशंस था और लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी 2000 के लगभग IPO आना और इनके जो MD है उनका बताना कि मैंने तो भाई डिस्काउंट प्राइस में IPO लाया, ये बहुत ही गलत बात है गाइस। और इसी की वजह से सेबी ने भी इनसे सवाल जवाब पूछा था तो जिन्हें कैसे 526 के भाव पर देखने को जरूर मिला है। अच्छी कंपनी जो प्रॉफिट मेक करती है ना, डेट फ्री होती है, तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ही मजबूत होती है। और पेटीएम की बात की जाए तो मैं तो उसको बहुत ही कम अभी यूज़ करने लगा हूँ, बिकॉज इसका जो अल्टरनेटिव है वो मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे फ़ोनपे की बात की जाए, गूगल पे की बात की जाए, तो कंपनी मेरे हिसाब से गैस अभी भी एंट्री करने का सही सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। रही बात दूसरी, अगर जो कंपनी अच्छी है IT की, उसमें अगर आप निवेश करते हैं, होल्ड करते हैं, तो ऑफकोर्स आज नहीं पैसे बन रहे हैं ना, 2 साल के बाद ज़रूर बनेंगे। लेकिन अगर इनको अगर अपने ऑल टाइम हाई को हिट करना है तो ऑफकोर्स इनको इधर से भी 4 टाइम्स पैसे करने पड़ेंगे, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही मुश्किल वाली बात लग रही है। लिए हुए हैं तो इतना लॉस अगर आपने झेला है तो और मैं बोलूँगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो मैं गाइस आपको सलाह नहीं दूंगा।
कोशिश की बात की जाए, मैंने आपको साफ-साफ बताया था कि जब ब्लू चिप स्टॉक ब्रेकआउट देते हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा और देखते ही देखते फिर से गैस इन्फोसिस ने 1900 का लेवल जो कंफर्टेबली क्रॉस कर लिया है। आज भी अगर आप देखें तो इन्फोसिस में फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इन्फोसिस की बात की जाए, टीसीएस की बात की जाए, इन सबको मैं स्टॉक फटाफट में बार-बार दोहराता हूँ बिकॉज़ इतने सारे स्टॉक से सबको इंडिविजुअली कवर करना मुश्किल है और मैंने आपको साफ-साफ इन्फोसिस को लेके बहुत बार कम्युनिटी दी थी, बताया भी था। Q3 के नंबर्स अच्छे थे, पेश हुआ, थोड़ी सी लाइक तेजी आई, फिर से गिरावट हुआ। मैंने बताया भी था Q4 के नंबर्स और भी अच्छे आ सकते हैं। ऑफ कोर्स गैस एसेंजर के नंबर्स ने इसमें आग में घी डालने वाला काम किया है। तो टॉप पे गैस कोई भी स्टॉक में बल्क निवेश करना सही नहीं होता है। अपनी एसआईपी कंटिन्यू करें, नॉइस आएगा, नॉइस जाएगा भी, बट कमिटेड है एसआईपी के लिए तो कंटिन्यू करें, बट बहुत ही हेवी निवेश अभी के टाइम में इन्फोसिस से मत करिएगा, वरना कल अगर थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होता है मार्केट में अनसर्टन वेव की वजह से, तो हो सकता है कि फिर से डिस्काउंट प्राइस से मिले। बट कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए गैस मैं इसको हमेशा बताता ज़रूर हूँ। बात की जाए पेटीएम में, आपने देखा क्या हाल हुआ, बट इंडिया मार्ट इंटरमेस्ट गैस एकदम अलग केस है बिकॉज B2B की ये सबसे ओल्डेस्ट और पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है। कम से कम गैस ये प्रॉफिट जनरेट करती है और भी हर साल 250-300 करोड़ के आसपास डेट फ्री कंपनी, और इन्होंने गैस 14 कंपनी को एक्वायर भी किया है, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले कुछ क्वार्टर में ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो गैस बात की जाए इंडिया मार्ट की, तो जिनका गैस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स मार्जिन में इशू था, और रही बात दोस्तों इस क्वार्टर में भी मार्जिन का इशू रहेगा बिकॉज इनके जो लाइक सीईओ ने बताया भी था Q4 के नंबर्स हमेशा से उतने अच्छे नहीं आते हैं। तब आने वाले दोस्तों जो Q1 के नंबर्स होने वाले हैं, जो कि लाइक नेक्स्ट मंथ होगा, उसके बाद वाला जो क्वार्टर होगा, तो ऑफकोर्स गैस वो जो क्वार्टर वो आप फोकस कर सकते हैं। लॉस में निकलने के बाद टाइम मैं दूंगा नहीं बिकॉज ऑलरेडी गैस बहुत करेक्शन हो चुकी है और एक बार रिवर्सल आएगा, टाइम लेगा। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो प्रॉफिट मेक करती है। अगर आप पेटीएम में लॉस सह रहे हैं तो इसमें भी गैस मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। कंपनी कोई बुरी नहीं है, आपके पास टाइम है तो आने वाले कल में गैस कंपनी को रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। डिक्सन की बात की जाए तो बहुत ही टॉप क्लास की कंपनी है और गैस डिक्सन ने अभी भी 4000 लेवल को सस्टेन जरूर किया है। तो मेक इन इंडिया से गैस मुझे कंपनी बहुत ही पसंद है और आज हमें 1.5% के आसपास नेगेटिव कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। बात करिए डिक्सन की, इनके लाइक जो अतुल लाल ने बताया भी था कि डिक्सन का जो इन्वेंट्री है बहुत ही कम बचा हुआ है बिकॉज चाइना के लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करते हैं जो अपने आप में ही इनके लिए काम काज करने के लिए दिक्कत होगी। इसके पहले गैस सेमीकंडक्टर का इशू और अभी के टाइम में चाइना का लॉकडाउन, तब कोर्स गैस इन सब नेगेटिव न्यूज़ की वजह से इनकी जो मार्जिन्स हैं वो फिर से शायद थोड़े से चैलेंज हो सकता है। बट कंपनी की बात की जाए अच्छी है, तो मुझे लगता है कि मेक इंडिया थीम से अगर आपको निवेश करना है आप इसको टॉप पिक अपना बना सकते हैं। बात की जाए एचयूएल की, मैं इसके ऊपर पूरा एनालिसिस ज़रूर लाऊंगा बिकॉज बहुत लोग पूछ भी रहे कि सर मुझे बल्क करना है, एचयूएल जैसा मौका शायद नहीं मिलेगा। तो जी का मैं उससे सहमत भी हूँ बिकॉज कंपनी की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है, बट 1-1.5 साल में इसने कोई कमाल नहीं दिखाया है। बट आज हमें वही 2000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। कोशिश करूँगा इसके ऊपर अपनी कमेंट्री अनबायस्ड होकर जरूर लाने की कोशिश करूँगी। अगर आप इधर पे थोड़ा सा बड़ा निवेश करते हैं तो आने वाले 3-5 साल में फोरकास्ट क्या होगा, बिकॉज अगर आप देखें तो ये 2018-19 का जो भाव है उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो डाउनसाइड की बात की जाए मुझे बहुत ही लिस्ट दिखाई पड़ती है बिकॉज कंपनी बहुत ही डिफेंसिव कैटेगरी की है। अगर आप मार्केट कैप देखें तो 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अभी पूरा एफएमसीजी डाउन है बिकॉज ऑफ मार्जिन इशू, बताने वाले कल में जब रिकवरी होगी तो तेज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी लॉस में बेचने वाली है ही नहीं। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए सीएमपी काफ़ी अट्रैक्टिव है और हर एक 50 के फॉल पे आप धीरे धीरे एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। लोग पूछ भी रहे कि सर रोजरी बायोटेक कैसी कंपनी है, मैंने इसके पीछे मतलब इसको लेके एक पीछे वीडियो लाइक दिया भी था, मतलब आज से तकरीबन 2 वीक पहले। कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कम केमिकल कंपनी होती है जिनके आरओसी इतनी टॉप क्लास होती है और डेट फ्री कंपनी होती है, तो वैसी उस कैटेगरी में ज़रूर है। क्वार्टर की बात की जाए बहुत पुअर नंबर्स थे, लेकिन नंबर्स की बात की जाए आपको पता है कि मार्जिन इशू हमें लास्ट क्वार्टर से वेरियस कंपनी के देखने को मिल चुके थे। तो आने वाले कल में अगर इंप्रूवमेंट होती है तो ऑफकोर्स अच्छी खासी बात होगी बिकॉज ये अपने एमओएस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। टाइम लेगा बट भागेगा ज़रूर बिकॉज कंपनी में काफ़ी दम है और बहुत ही डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म लॉस में बेचने वाली नहीं है। आप चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे करंट लेवल से एसआईपी कर सकते हैं। बहुत ही कम एसिड केमिकल कंपनी होती है जो डेट फ्री ज़रूर होती है। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर की, तो आज हमें वही थोड़ी सी उछाल देखने को मिली थी। आज के हाई की बात की जाए तो आज इसने गैस 1094 के आसपास हाई लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद फिर से हमें 1068 के आसपास क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। इस गिर रहा है तो अगर आप हमेशा हर एक स्टॉक को निकलने की कोशिश करेंगे तो भाई बने कब रहेंगे। हर एक स्टॉक गिरता है, उसका एक साइकिल आता है, फिर से भागता है। इसके पहले क्या नहीं गिरा था, इसके पहले भी गैस रिलैक्सो में गिरावट हुई थी, आप देख सकते हैं फिर से रिकवरी हो गई। बट इधर पे जो मार्जिन का इशू है मार्केट उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार कंपनी है और इस लेवल से 1000 के नीचे कभी गिरता है तो हर एक लेवल पे कैश उठाइए और लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिए, 5 साल 10 साल 15 साल। तो मुझे लगता है कि रिलैक्सो फुटवेयर्स आपके आने वाले कल में फॉर्चून बना सकता है। बहुत ही डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत ही कम गिरता है, बट मार्जिन इतना कंसर्न हो चुका है कि रॉ मटेरियल बहुत ही महंगे हो चुके हैं और जिसके वजह से गैस इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इनके शेयर प्राइस में भी पूरा विजिबल ज़रूर है।
की बात की जाए, अब देख सकते हैं कि इतना सामान का राइस होने के बावजूद भी गाइस पॉलीकैप चट्टान कितना मजबूत है और इसमें बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिल रही। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉन्सोलेशन करेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए गाइस बहुत ही खरा सोना स्टॉक है। और ये भी गाइस मैं बोलूंगा कि पॉलीकैप हो गए, रिलैक्सो हो गए, डीमार्ट हो गए, हर एक गिरावट में ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। बात की जाए आईएक्स की, फिर से बाइंग जोन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी गाइस 200 से लेकर 220 तक इनके बाइंग जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। आज अगर आप देखें तो फ्लैट क्लोजिंग जरूर है। बात की जाए मेरे हिसाब से आईएक्स 200 से 220 तक आता है तो फॉर लॉन्ग टर्म छोटे 200 के भाव पे बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है और लॉन्ग टर्म इसने रिवॉर्ड भी दिए हैं। तो हॉरिजन अगर आपका लंबा है तो आप इसमें आराम से कंटिन्यू करिए और जो लेवल्स मैंने बताए हैं वहाँ पर चाहे तो बाई ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। बाकी जो एफएल इंडिया में तो जी गाइस आज इसने 1250 का जो लेवल है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की, बट मेरे जो दोस्तों जो नज़र है वो 1350 के आसपास है, बिकॉज उसके ऊपर ही इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी हो सकती है। आज अगर आप देखें तो हमें हरे में ही क्लोजिंग देखने को जरूर मिली है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, नंबर्स इनके आउटस्टैंडिंग थे, इसको डाउट मत करिए। कंपनी अभी नहीं चल रही है बट लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड जरूर करेगी। इनके ईपीएस हर साल डबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ईपीएस बढ़ रहे हैं, प्राइस गिर रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे एसआईपी कमिटेड है वो कंटिन्यू करें, बट ऐसा नहीं कि एवरेजिंग करते करते बहुत बड़ा एलोकेशन डाल दें। तो कंपनी अच्छी है, कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको बहुत मेगा रिवॉर्ड जरूर दे सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लगे तो लाइक कर दीजिए, को चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।